स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का अपडेट निकल के ये आ रहा है कि एनवीडिया की जो शेयर्स है ये फ्री फॉल में गिरना स्टार्ट हो चुका है। और जब अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक $500 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज़ कर चुका है ऑलरेडी सिर्फ एनवीडिया अकेले ने। और अगर मैं बात करूँ पूरे यूएस मार्केट की तो पूरा यूएस मार्केट ने $2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज़ कर चुका है पिछले एक दिन में। और ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि एनवीडिया की ग्रोथ लास्ट एक ईयर में 196% से बढ़ा था। और ये दोस्तों जो एक नंबर कंपनी है यूएस की, और मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड की जो है एप्पल, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन पे चला गया था 2024 में। अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ तो ये 2 हफ्ते पहले भी नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एनवीडिया था। लेकिन 2 हफ्ते में स्पेशली अगर मैं बात करूँ 2 दिन में एक्चुअली दो $500 बिलियन लूज़ कर चुका है। और उसी के साथ-साथ मतलब देख लीजिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल है ये मार्केट। और ये सब कुछ हुआ है चाइना की वजह से दोस्तों। हाँ, चाइना की जो एक डीपसीक नाम की एक एआई कंपनी है, उसके आते ही ये तहलका देखने को मिला है। और ये दोस्तों सिर्फ यूएस में नहीं, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आईटी स्टॉक्स के अंदर सारी जगह आपको रेड रेड देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट की लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं हम ब्लड बाथ, वो देखने को मिला है। और दुनिया के हर एक जो बड़ी-बड़ी जो स्टॉक मार्केट की एजेंसीज़ है, जो बड़े-बड़े स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे ये देखने को मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ मलेशिया में देखने को मिला है, जापान में देखने को मिला है, इंडिया में देखने को मिला है। कुछ हद तक अगर मैं बात करूँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी पड़ा है क्योंकि इंडिया में कोई ऐसे सेमीकंडक्टर या फिर चिप मेकर नहीं है। अगर होता कंपनी तो यहाँ पर भी बहुत भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलता। बट नेवरदलेस यहाँ पे चाइना में भी देखने को मिला है क्योंकि चाइना में ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि चाइना में दोस्तों जो एक सेमीकंडक्टर या फिर चिप बनाने की जो फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पर उसकी जो स्टॉक है 2.2% से गिरने को मिला है, देखने को मिला है। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है कि 4% से बढ़ा है दोस्तों। और बढ़ने वाली जो इंडस्ट्री है वो क्या है? बिग डेटा। जो बिग डेटा की जो स्टॉक्स है वो चाइना में 4% से बढ़ोतरी देखने को मिला है। इसका मतलब चाइना का जो अभी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और मैं बोलूँगा तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है क्योंकि एक जगह पे अगर कम हो गया तो दूसरी जगह पे बढ़ा भी लिया चाइना ने। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज़ क्वाइट वेल परफॉर्म्ड इन चाइना। और इसको बचाने के लिए यूएस ने दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश की थी क्योंकि शायद यूएस को पहले से ही थोड़ा बड़ा बहुत भनक लग गया था इस बात का कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है उनकी इंटेलिजेंस की वजह से। इसलिए दोस्तों यूएस ने बहुत सारे मतलब कंपनीज़ पर, स्पेशली अगर जो हाईटेक कंपनी है वो सिर्फ एनवीडिया है, और उसके बाद जो छोटी-मोटी कंपनी जो स्पेशली इस चिप मेक करते हैं उसकी कंपनी के ऊपर ही उसने बैन लगा दिया था, स्पेशली चाइना के ऊपर कि चाइना को कोई भी कि जितनी भी कंपनी हो चाइना को गलती से भी ये हाईटेक जो टेक है, हाईटेक जो एनवीडिया की चिप है वो गलती से भी बिल्कुल चाइना के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए एक्सपोर्ट बैन कर दिया। और साथ ही साथ जितने भी अलाइज़ कंट्रीज़ है उनको भी बोल दिया और उनके ऊपर भी अलग से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और इस रिस्ट्रिक्शन का दोस्तों काफ़ी सारे लेवल्स है, और सबसे जो कड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है वो चाइना के ऊपर लगाया गया था। और ये लगाया था दोस्तों जो बाइडेन ने, उनको जाने से पहले उन्होंने ये सब करके गया था। और इसके वजह से जो दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट में ये जो टर्मोइल देखने को मिला है, ये जो डिस्रप्शन देखने को मिला है, इसका मेन ट्रिगर मोमेंट तब शुरू हुआ जब इसको जो हैंज़ाओ बेस्ड जो एक स्टार्टअप है जिसको फाउंड किया है क्वांट फंड ने, और उनके जो चीफ है लियांग वेंगफेंग, जो डीपसीक को पहली बार एआई मार्केट में लेकर आए थे। उनका जो डीपसीक एआई मॉडल का जो वर्जन 3 है, जो V3 के नाम पे भी जानते हैं, वो पहली बार लाते हैं ये तहलका देखने को मिला। और इसकी वजह से, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एक एआई मॉडल है और इसका डायरेक्ट राइवल है ओपन एआई के चैटजीपीटी, और साथ ही साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा सभी सभी इसके जो एक मतलब कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनकी जो कंपैरिज़न, तो आपको कंपैरिज़न दिखाऊँ तो आप देख के हैरान रह जाएँगे कि कितना ज़्यादा आगे है ओपन एआई से डीप जो सीक है ये एआई मॉडल। तो ओपन एआई का जो मेकिंग है उसको जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो दोस्तों $600 मिलियन से भी ज़्यादा है, प्लस $600 मिलियन इसका ट्रेनिंग कॉस्ट है। और डीप जो सीक इस एआई का मॉडल है ये $6 मिलियन में पूरा कंप्लीट हो गया बन के। मतलब देखिए ओपन एआई में अभी खर्चा खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर भी अभी ट्रेनिंग हर साल लगता है इसमें बहुत सारा पैसा। लेकिन ये जो डीप सीक एआई है ये $6 मिलियन में पूरा बन के तैयार हो गया। मतलब इसके ऊपर और ज़्यादा खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये रिलीज़ हुआ है हाल ही में 2 हफ्ते पहले 10th ऑफ जनवरी 2025 को। और ये दोस्तों बहुत ही मतलब हाई एंड चिप का इस्तेमाल नहीं करता। एनवीडिया के जो काफ़ी लोअर एंड टाइप की चिप है H800 चिप्स, उसमें ही इसका काम चल जाता है। और साथ ही साथ जो ये बहुत ही मिनिमम डेटा लेता है ट्रेनिंग के लिए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से इसने जो परफ़ॉर्म किया ये एप्पल स्टोर पे ये टॉप परफ़ॉर्मर बन के निकला है। 2 हफ्ते के रिलीज़ होने के 2 हफ्ते में ही ये एप्पल के ऐप स्टोर में टॉप डाउनलोडेड ऐप के फॉर्म में बिल्कुल देखा जा रहा है। और इसी के साथ-साथ ये ओपन एआई जो है, ये मैं आपको बता दूँ जो एक टोकन है, ये टोकन बोलते हैं जो प्रोग्रामर लोग यूज़ करते हैं। ओपन एआई में दोस्तों $100 पर मिलियन टोकन लगता है, लेकिन यहीं पे डीप जो सीख है इसमें सिर्फ $4 मिलियन एक $4 पर मिलियन टोकन में ये इसका काम चल जाता है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस नहीं है, ये पूरा एक पावर गेम चल रहा है और पावर शिफ्ट हो गया है इस वक़्त पूरा चाइना की तरफ। मतलब जो उन्होंने करके दिखाया, मतलब पूरा पैनिक मच चुका है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वेस्टर के बीच में कि इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि क्या करूँ? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत सारा पैसा लगाकर बैठ गए थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और पूरा इंडस्ट्री भी जिस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्योंकि एआई में दोस्तों अमेरिका लीडरशिप
लीडरशिप लेने के लिए पूरी ज़ोर शोर से कोशिश कर रहा है और उसी की वजह से मार्केट भी उस तरीके से सच चुका था, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव एक स्ट्रेटेजी था यूएस का, जो जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद एआई दुनिया में लीडरशिप एकमात्र यूएस के पास रहेगा। लेकिन ये सारी जो एक स्ट्रेटेजी है, ये पूरा धूमिल होते हुए नजर आता है चाइना के इस एक मूव से। इन्वेस्टर के बीच में एक पैनिक देखने को मिला है और वो सोच रहे थे कि आगे भविष्य में जाकर जीपीयू और इलेक्ट्रिसिटी के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले थे, क्योंकि दिशा भी उस तरीके से दिखाई जा रही थी। लेकिन अभी इसके मॉडल के आने के बाद बहुत सारे इक्वेशन बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतना हाई एंड शायद ग्राफिक्स कार्ड की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एनवीडिया के इतना हाई एंड चिप की शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये डीप सीक जो मॉडल है इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि ओपनएआई से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है और 1000 गुना ज़्यादा कम कॉस्ट में ये कर सकता है। अगर मैं डीप सीक R1 की कुछ प्रोस की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये 27 टाइम्स ज़्यादा चीपर है ओपनएआई से, सोचिए। और इसके साथ साथ ये ओपन सोर्स है, प्लस इसके साथ साथ परमिसिवली लाइसेंस भी है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक मॉडल डिस्क्लोज करता है, मतलब ओपनएआई ये डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन ये मॉडल जो है ये फुल्ली डिस्क्लोज करता है इसके रीजनिंग जो स्टेप्स है, मतलब आगे चलकर अगर कोई बनाना चाहे या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेसर हो, तो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी रीजनिंग किस वजह से कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट निकल के आता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। और काफ़ी एक्सपर्ट तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये स्पुतनिक है, स्पुतनिक दोस्तों, स्पुतनिक के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि स्पुतनिक एक्चुअली है क्या? स्पुतनिक दोस्तों, स्पुतनिक जो 1 है ये 1957 में दोस्तों, जब यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो एक कोल्ड वॉर हो रहा था, तभी रशिया ने दोस्तों स्पुतनिक 1 नाम के एक जो सैटेलाइट है, वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। और वो दोस्तों देखकर पता चला था कि उस वक्त यूएस बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तब यूएस में गड़बड़ी में आकर, हड़बड़ी में आकर, जो भी बोल लीजिए, उसके ऊपर 1 साल बाद 1958 में आकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया यूएसएसआर के बाद। लेकिन उस वक्त भी यूएसएसआर बहुत ज़्यादा एडवांस था, यही दिखाने के लिए कि यूएस को, कि यूएस से कहीं ज़्यादा आगे है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। और ऐसे ही सेम चीज़ चाइना ने करके दिखाया है, इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको स्पुतनिक 1 के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उस तरीके से सिनेरियो जो है क्रिएट हो गया है। और अगर मैं बात करूँ टारगेट प्रोजेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है हाल ही में, जिसकी $500 बिलियन कॉस्ट आने वाली है, वो अगले 4 सालों में होने वाला है। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल या निशान बनने में नज़र आ रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टारगेट क्या है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहे तो रील्स में जाकर देख सकते हैं। तो आगे कुछ और न्यूज़ सामने आया तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं जीत, गुड बाय यू ऑल।